हेलो दोस्तों, मैं हूं जयेश और फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायमंड वेट के बारे में। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको 4C के बारे में बताया था, जिसमें फर्स्ट C फॉर कैरेट, सेकंड C फॉर कलर, थर्ड C फॉर क्लैरिटी एंड फोर्थ C फॉर कट। 4C में कैरेट जो है वो उसका बेस है, यानी आपको आपके पास पड़े हुए डायमंड का कलर पता है, क्लैरिटी भी पता है, लेकिन आपको उसका वेट पता नहीं है, तो आपको उसकी एक्चुअल प्राइस का कभी भी पता नहीं चल सकता है। तो आइए जानते हैं किस तरह से डायमंड का वेट किया जाता है और किस तरह के वेट स्लैब में डायमंड को डिवाइड किया जाता है, और इसी डिवाइडेड वेट स्लैब से कैसे डायमंड का प्राइस चेंज हो जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, डायमंड का वेट कैरेट में किया जाता है। कैरेट से डाउन वेट को सेंट के यूनिट में वेट किया जाता है, यानी एक कैरेट को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 सेंट। वैसे ही 0.10 सेंट, 0.20 सेंट, 0.30 सेंट, 0.40 सेंट, उसी तरह से 0.99 सेंट तक ये यूनिट में वेट आता है। उसके बाद एक कैरेट से ऊपर अगर हम जाते हैं तो उसके वेट को 1.01 यानी 1 कैरेट 1 सेंट और 1.49 यानी 1 कैरेट 49 सेंट कहा जाता है। तो चलिए पहले तो हम देखते हैं वेटनिंग स्केल में डायमंड को किस तरह तोला जाता है। यहाँ पे मैंने एक डायमंड स्केल रखा हुआ है। इस स्केल को कवर किया जाता है क्योंकि दोस्तों ये महंगी चीज है। अगर थोड़ी भी एयर इसमें चली जाती है तो डायमंड वेट काफी फ्लक्चुएशन होने लगता है और इसका सही वजन निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ डायमंड को वेट करने का सही तरीका। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 0.40 सेंट का GI सर्टिफाइड डायमंड्स। तो आइए इस डायमंड का वेट करते हैं। दोस्तों, ये ट्वीजर से डायमंड को होल्ड किया जाता है और इस पेन में इसको रखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.40 सेंट का डायमंड शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप सर्टिफिकेट में भी 0.40 यहाँ पे वजन शो कर रहा है। तो चलिए इसको मैं वापस निकाल लेता हूँ। दोस्तों, एक और बात, अगर आपके पास स्मॉल साइज के एक से ज्यादा डायमंड्स है तो इस स्कूप से उस डायमंड्स को कैरी किया जाता है और फिर ये पेन को बाहर निकाल के इसमें डायमंड पोर करके वापस रखा जाता है और इसको बंद करके इसको वेट किया जाता है। तो आपने जाना कि वेट कैसे करते हैं। अब जानते हैं डायमंड को उसके वेट के हिसाब से किस तरह ग्रुप वेट में डिवाइड किया जाता है। जहां पे एक कैरेट में तकरीबन 400 से ज्यादा डायमंड्स आते हैं, वैसे डायमंड को एक एक करके अलग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे में उसको छलनी यानी सीव में अलग अलग की प्लेट से डिवाइड किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ छलनी और उसकी प्लेट, जहां पे 44 प्लेट्स आती है। तो दोस्तों, ये है छलनी और ये है इसकी प्लेट्स। यहाँ पे हर छलनी में उसकी साइज लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये छलनी पे लिखा है 4.5 इस पे लिखा है 4.4 इस पे लिखा है 4.3 इस हिसाब से सारे की 44 प्लेट्स आती है। ये सारी छलनी को भी अलग अलग ग्रुप कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उसी हिसाब से उसका प्राइस तय होता है। फॉर एग्जाम्पल, -2, स्टार, मेले, 11, 14, 16, क्वार्टर्स, डोसियर्स एंड सोलिटर्स। इसकी प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। प्राइस के बारे में मैं जल्दी आपके लिए काफी सारी डिटेल्स में एक वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं ये छलनी की सारी ग्रुप कैटेगरी को डिटेल्स में। बनाने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से इस चार्ट को डायमंड और ज्वेलरी बिजनेस से जुड़े व्यापारी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है सीव साइज,
सेकंड कॉलम है mm साइज, जैसे कि उस mm में कितने मिलीमीटर का डायमंड आता है। थर्ड कॉलम उस पर्टिकुलर सीव में कितने सेंट का डायमंड आएगा वो दर्शाती है। फोर्थ कॉलम जो है उसमें बताया गया है कि उस सीव साइज में 1 कैरेट में कितने डायमंड्स आएंगे। फिफ्थ कॉलम किस सीव तक ये ग्रुप आता है और कौन से सीव से ये ग्रुप चेंज होता है एंड उस ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है वो बताया गया है। तो पहले बात करते हैं -2 के ग्रुप के बारे में। इस ग्रुप में 6 डिफरेंट साइज आती है, जैसे स्मॉलर mm से बढ़ते हुए बिग mm साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। 1.80 से 1.20 mm के ग्रुप को -2 कहा जाता है, जिसमें +0000 से -2 तक की सीव आती है। सेकंड ग्रुप है स्टार। स्टार के ग्रुप में 9 डिफरेंट साइज आती है, जिसमें स्मॉलर mm है 1.25 एंड बिगर है 1.70 mm। थर्ड ग्रुप में है मेले। मेले में भी 9 डिफरेंट साइज रखी गई है, जिसमें स्मॉलर mm है 1.80 एंड बिगर mm है 2.60 mm। फोर्थ ग्रुप है 11। 11 में 6 डिफरेंट साइज रखी गई है, जिसमें स्मॉलर mm है 2.70 mm एंड बिगर है 3.20 mm। फिफ्थ ग्रुप है 14, जिसमें 4 डिफरेंट साइज रखी गई है एंड स्मॉलर mm है 3.30 mm एंड बिगर ग्रुप है 3.60 mm। सिक्स ग्रुप है 16। इसमें 2 डिफरेंट साइज रखी गई है, जिसमें स्मॉलर mm है 3.70 mm एंड बिगर mm है 3.80 mm। उसके बाद है क्वार्टर्स। इसमें 3 डिफरेंट साइज रखी गई है एंड स्मॉलर mm है 3.90 एंड बिगर mm है 4.10 mm। इसके बाद है डोसियर्स का ग्रुप। इसमें 0.30 सेंट से 0.99 सेंट तक के डायमंड को रखा गया है। एंड लास्ट में है सोलिटेयर्स। 1 कैरेट से ऊपर के वेट के डायमंड्स को सोलिटेयर्स कहा जाता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं पर साथ ही काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। दोस्तों, यह सारी कैटेगरीज में पहली कैटेगरी -2 से जैसे जैसे नेक्स्ट कैटेगरी में आप जाते हैं वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ता जाता है, और सारी जेमोलॉजिकल लेबोरेटरीज लूज डायमंड का सर्टिफिकेशन क्वार्टर्स की साइज से करना शुरू करते हैं। उससे नीचे की साइज का सर्टिफिकेशन ये लेबोरेटरीज नहीं करती है, और अगर कोई लैब करती भी है तो मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडर उसको अपने ग्रेडिंग से ही सेल करता है, क्योंकि उस साइज में लैब की कॉस्ट वो बेयर नहीं कर सकता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको डायमंड की साइज अच्छी तरह से समझ आ गई है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल डायमंड सेंस को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। आओजो।